साइड पे ये लगाऊंगी, एक साइड पे ये लगाऊंगी, करेक्टर मैं कुछ करूंगी नहीं। मैट फिनिश है। अब आपको मैट पसंद है तो गो फॉर दिस। ने दोनों है। अब आप ये देखो, ठीक है, दोनों का करीब से दिखाते हैं, इन दोनों से कंपैरिजन करूं। ये 800 की हो, ये शायद 1100 रुपए की है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं जा रही थी, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाने लगी हूँ। मैं इन दोनों का आज वॉसिस करने लगी हूँ कि इधर ये लगाऊंगी और इधर ये लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे ये ज़्यादा अच्छी है या ये ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले तो आप लाइक कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत कर रही होती हूँ मैं आप लोगों को आके भी रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये ऐसी लग रही थी, ये ऐसी है, अब आप लोग देख लो। खुद आपके सामने रिजल्ट से मैं बहुत करीब से भी दिखाती हूँ, ये सारी चीज़ें कर रही होती हूँ। तो लाइक तो बनता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही होती हूँ एक रिव्यू वीडियो पे 3-4 आवर्स, ताकि आप लोग जब बाय करो तो आपको पता हो। खैर, अब मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे ये लें या ये लें, हम कंफ्यूज हैं। पहली बात तो आप लोग ये दिखा करें, मैं जो ये सब प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ दे रही होती, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अफोर्डेबल ही प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं कि मैं अफोर्डेबल ही बताऊं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फाउंडेशन 500 की हो, 1000 की हो, या 8000 की हो, 10,000 की हो, या 12,000 की हो, 15,000 की हो, आपकी स्किन अच्छे से प्रैप होगी ना, आपकी स्किन स्मूथ होगी, तो वो फाउंडेशन अच्छी लगती है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो स्किन को अच्छे से प्रैप नहीं करते। प्रैप का मतलब क्या होता है? जैसे एक दिन पहले मैंने क्लींजर किया, स्क्रब किया, सारे अपने पोर्स को क्लियर किया, जो डेड स्किन होती है उसको क्लियर किया, अपने ब्लैक एंड वाइट से हटाया। अगर मैं वो चीज़ें ना करूँ और मैं कोई भी हाई एंड भी लगाऊँ ना, तो वो उभरी उभरी रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरी स्किन अच्छे से वेल स्मूथ नहीं है। तो अपनी स्किन को अच्छा, पहले स्किन केयर है देन मेकअप है। बस क्लाइंट्स आती है ना, तो वो ये कहती हैं कि मैंने ही मेकअप किया है, वही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। अब दो अलग अलग स्किन है, दो अलग अलग लोग हैं। अब वो उनकी टेक्सचर स्किन है, उनकी स्मूथ स्किन हो गई, इनकी तो स्मूथ मेकअप हुआ है। इस चीज़ को समझे। अगर मेरे जैसे यहाँ पर टेक्सचर है, बिकॉज ऑफ मेरी एक्नी स्किन है, तो एक्नी स्किन वालों को टेक्सचर होता है, तो मेरे यहाँ टेक्सचर है। तो अब जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी तो वो टेक्सचर हाइड नहीं होता, वो आएगा नज़र। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जो आपकी स्किन है वो स्किन ही लगेगी, क्योंकि मेकअप है, प्लास्टिक सर्जरी नहीं है। एंड एनी हाउ, आपको मैट पसंद है, आपको ल्यूमिनस वाली फाउंडेशन पसंद है, आपको क्या पसंद है वो आप खुद जज किया करें कि और किस प्राइस, ये मेरे प्राइस इसके इतने हैं, इसके इतने प्राइस हैं, इसकी जो फिनिशिंग थी वो ये थी, उसकी फिनिशिंग वो ये थी, तब आप उसको बाय किया। दूसरा, मेरे पास ये बहुत सारे आते हैं, मेरा स्किन टोन का फाउंडेशन बताते हैं। भाई मैं नहीं बता सकती, क्योंकि रियलिटी में आप कुछ और होते हो और क्या नाम है, आपकी पिक्चर कुछ और होती है। तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि आपका स्किन टोन क्या है। जब आप कभी भी फाउंडेशन बाय करो ना, तो वो उसमें होता है कि पहले तो आप पता करो आप मीडियम हो, फेयर हो या डार्क स्किन है। एक साइड पे ये लगाऊंगी, एक साइड पे ये लगाऊंगी, करेक्टर मैं कुछ करूंगी नहीं। प्रैप मैंने स्किन कर दी है, मिस्ट लगा दी है, मॉइस्चराइजर लगा दिया, प्राइमर लगा दिया, उसके बाद ही अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। एक साइड पे मैं ये लगाऊंगी ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ मेरी दोनों की वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, कवरेज कितनी है। तो इसलिए मैं करेक्टर नहीं कर रही दोनों साइड। ये अच्छा, ये वाली जो फाउंडेशन है ना, बी ब्यूटी, मेरा जो शेड है वो सैंट है, और इसकी जो अब आप खुद देखो कि ये वो है मैट फिनिश है। अब आपको मैट पसंद है तो गो फॉर दिस, और अगर लुमिनस पसंद है, अब आप बोलोगे हमारी ड्राई स्किन है और इस वेदर में, देखें इस वेदर में तो मेरी भी स्किन भी थोड़ी सी वो हो जाती है, ड्राई सी हो जाती है। इसकी कवरेज अच्छी है। देखें मेरे यहाँ पर एक एक्नी स्पॉट्स था, इसने इसको कलर दे दिया। एक्नी को छुपाएगा लेकिन एक्नी को बिठाएगा नहीं। ठीक है जी। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ कि एक साइड ये लगा के जा रही हूँ, एक साइड ये लगा के जा रही हूँ। जहाँ मैं कहीं रही हूँ, सुबह सुबह हो रहा है टाइम, दिखा दूंगी मैं आपको, आने के बाद बता दूंगी, ताकि आप लोग खुद देख लो कि इसको जज कर लो कि ये अच्छा। अब आपने इतनी लगा लिया, अब आपको लगता है कि इसको हमें ऑल बिल्ड करना है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी फाउंडेशन आजकल कम ही लगा रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगाना। शेक किया करें फाउंडेशन को, और इसी का भी मैं सिर्फ एक पम्प लूँगी, दैट्स इट। ठीक है, और मैं इसको ऐसे करूँगी और यहाँ मैं लगाऊंगी ये,
इस तरह। ये है थोड़ी सी ड्यूई टाइप की फाउंडेशन। अच्छा, इसका जो शेड था ना वो था बेज 1। ठीक है जी, इसको भी हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अब आप खुद देखिएगा कि ये थोड़ी सी शाइनिंग वाली है और ये मैट है। तो अब आपको पसंद है शाइन, मतलब लुमिनस वाली फाउंडेशन। वैसे विंटर में तो लुमिनस ही अच्छी लगती है। बाकी मैं आप कवरेज दोनों की एक जैसी है। यहाँ पर भी मुझे करेक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इधर भी मुझे करेक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो थोड़े बहुत मेरे निशान नज़र आते हैं वो मैं कंसीलर कर देती हूँ। फाउंडेशन ना लगाया करें, कंसीलर कर लिया करें। जो निशान रह जाते हैं उनके निशान की बता रही हूँ। ये देखें, अब आपके सामने दोनों हैं। अब आप ये देखो, ठीक है, और अब आप ये देखो, ये मैट फिनिश है और ये थोड़ी सी लुमिनस है। अब दोनों की कवरेज सेम है आपके सामने। मैंने कहा इस पर वीडियो बनाओ, आके भी दोनों का रिजल्ट दिखा दूंगी कि कैसे हो गई अब फाउंडेशन। 3-4 घंटे तो मुझे लगेंगे उस जगह पे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी मैं पाउडर कर कर आती हूँ, फिर आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। वो ये मैं फुल रेडी। तो मैंने कहा आपको टाइम भी दिखा दो। अभी जो सुबह के 9:52 हो रहे हैं, ठीक है। और करीब से मैं इसका फिनिशिंग दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये है मिस रोज और ये है ब्यूटी फाइबर आमना। ये दोनों की फिनिशिंग है। ये थोड़ी सी वजह, जैसे मैंने आपको बताया, ये मैट है, ये लुमिनस है। अब आपको जो पसंद है आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हो ताकि आपको आसानी हो। अब मैं आने के बाद बताऊंगी कि इसका क्या ये कैसे लग रही है 3-4 घंटे बाद इसके सामने, और ये कैसे लग रही है इसके सामने। तो फाइनली मैं आ गई हूँ, ठीक है। टाइम दिखा दूँ, 2:59 हो रहे हैं। 9:30 बजे का मेरा मेकअप है। ऑलमोस्ट 4-5 घंटे हो चुके हैं मुझे। ओवरऑल अगर मैं करीब से भी दिखाती हूँ आपको, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, अच्छा जैसे कि ये मैट थी, अगर आप याद रखो कोई भी स्टिक, कोई भी इस तरह की मैट फाउंडेशन जब आप सर्दियों में लगाओ तो लाजमी सीरम लगाओ। लेकिन दोनों का मुझे कंपैरिजन करना था और मैंने दोनों में एक ही स्किन प्रेप की, लेकिन एज अ टेक्निक कि जब ड्राई वेदर में और हम ड्राई यानी मतलब मैट फाउंडेशन लगाएंगे तो वो मज़ीद आपको ड्राई कर सकते हैं। तो आपने उससे पहले मॉइस्चराइज़र, हाइड्रेटिंग प्राइमर, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र और दूसरा सीरम ज़रूर ऐड करना ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो थोड़ी सी ड्यूई टाइप की लगे, ठीक है। टिप्स भी देती साथ साथ मैंने आपको। अच्छा, जिसी तरह मेरा ये मैट था और ये मेरा ग्लॉसी था। अगर आप ये देखो, अभी तक ये मेरा ऐसा है। अब मैं करीब से भी आपको दिखा देती हूँ क्योंकि फाउंडेशन वगैरह दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी, जब हम करीब करते तो पता चलता है। आई एम सो इम्प्रेस कि ये जो मिस रॉस की फाउंडेशन है स्टिल जो अभी टाइम हो रहा है उसमें ये बहुत अच्छी रही। अगर मैं इन दोनों का करीब से दिखाऊँ तो इन दोनों से कंपैरिजन करूँ, ये 800 की हो, ये शायद 1100 रुपये की है। तो मैंने इसको गर्मी में भी ट्राई की भी, मैंने इसको अभी विंटर में भी ट्राई की भी है। तो अगर मैं ये वाली उसकी साइड की बात करूं तो बहुत अच्छी लग रही है मेरी साइड। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये गर्मियों में ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहेगी, ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट रहेगी। लेकिन सर्दियों में इसको आपने एक गुड प्रैप, जैसे कि मैंने बताया, मैंने सीरम नहीं लगाया था क्योंकि दोनों को मुझे एक जैसा ही प्रैप करना था। तो अगर मैं सीरम लगाती तो ये थोड़ी सी जो पैची हुई है ना, यहाँ से ड्राई हुई है। करीब से दिखाती हूँ, आप करीब से देखो तो यहाँ एक ग्लासेस का निशान आया है, दूसरा लाफ लाइन आई है और एक हल्का सा ड्राइनेस मेरी यहाँ थी तो वो एक उभर के आ गई, उस वक्त तो नहीं थी। जबकि यहाँ वाले लुक में ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसी फाउंडेशन हो गई है। इससे आप दोनों का देख लिया, अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा बाय करते वक्त कि ये लेनी है या ये लेनी है। वही मैंने आपको बताया कि टेक्निक्स, अगर मुझे मैट कोई भी स्टिक कोई भी इस तरह की मैट फाउंडेशन लगानी पड़ेगी या लगानी है इस वेदर में तो मैं सीरम ऐड करूँगी। और इसमें ऑलरेडी लुमिनस मिला हुआ है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने आपके सामने ये लगाई हुई फाउंडेशन। तो अगर मैं दोनों की बात करूँ और अभी दोनों अपनी इस लुक की बात करूँ, मतलब क्योंकि मैं शीशे में देख रही हूँ, तो ये वाली लुक मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है अपनी मिस रोज वाली। ये वाली लुक थोड़ी सी
ड्राई टाइप की लग रही है, जो कि इस वाले मुझे आजकल वैसे भी इस तरह का लुमिनस, इस तरह की शाइन वाली लुक अच्छी लग रही है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा लुक अपनी अच्छी लगी। तो आई होप आपको मेरा आज की रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हुई, तो अच्छी लगी तो उन्हें लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है कि आते साथ ही मैं इस कमरे में आती हूँ और आप लोगों को रिव्यू देती हूँ, ताकि एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को हो, आपके पास हो, और आप जब बाय कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाए कि अगर आपको मैट फाउंडेशन पसंद है तो अपने ये लेनी है। क्योंकि मेरे पास तरह के सवाल आ रहे थे, ब्यूटीफाई बाय आमना लें या मिस रोज लें, और मैंने खुद का भी कंपैरिजन करना था, टेस्ट भी करनी थी, तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस हो गया कि दोनों में से कौन सी अच्छी है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।